In this video, I am going to share everything related to MBA interview experience. So in this video, I will be sharing 2 demo answers on tell me about yourself और आप नीचे comment section में मुझे बताना आप इंटरव्यूअर होते तो कौन सा आंसर आप सेलेक्ट करते और कौन सा आंसर आपको ज़्यादा बेटर लगता है। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट विल बी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने तरह के इंटरव्यू होते हैं। सेकेंड विल बी 7 पैरामीटर्स ऑन विच यू विल बी जज्ड, प्रोफेसर्स होते हैं आपको जज करते हैं। एंड थर्ड विल बी टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक MBA इंटरव्यू। So guys, those who do not know me, my name is Anshika Singh. I completed my MBA from IIM Mumbai. So during my time, I have converted 13 IIMs. मुझे जितने calls आए थे मैंने सारे convert किए थे. Without any further ado, let's get started. Section 1 is types of interview. ये आपके 4 types of interviews होते हैं. Number 1 is behavioral interview. ये past work ex को या फिर past academics को बहुत ज़्यादा weightage देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा question पूछते हैं. आपके past behavior से वो आपका future predict करते हैं. So let's say past में आपके work ex में किस तरीके से आपने stress handle की है, किसी कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन को हैंडल किया है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया है। इंटरव्यू में सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टार अप्रोच लगा करके आंसर देना। स्टार अप्रोच होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू इज केस इंटरव्यू। एग्जाम्पल, दिल्ली में ऑन एन एवरेज कितने सारे आईफोन सोल्ड होते होंगे हर ईयर। इसमें कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है, बस आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपकी क्या क्लैरिटी है आपके माइंड में, वो चेक करना चाहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू इज फिट इंटरव्यू। इसके जो एथिक्स एंड वैल्यूज हैं उनके हिसाब से आप मोल्ड हो पाओगे या नहीं। सही हम MBA कॉलेज में एंटर होते हैं, आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो को फेस करना पड़ता है, नॉट एट ऑल ईजी। तो वो ये चेक करते हैं कि उनके कॉलेज के नॉर्म्स के हिसाब से आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो या नहीं। फोर्थ टाइप ऑफ इंटरव्यू इज स्ट्रेस इंटरव्यू। से हेक्टिक इंटरव्यू में इसको बोलना चाहूँ, बोलोगे वो आपसे अग्री नहीं करेंगे या फिर वो आपसे थोड़ा रूडली बात करेंगे, आपको ऐसे बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन में डाल देंगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा उनके चेहरे पे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रोफेसर्स वहाँ पे बैठे हैं उनको आपसे कुछ भी पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हो, काम और कंपोज रहते हो उस सिचुएशन में या नहीं। मेरा सजेशन ये रहेगा इसके लिए कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू से ज़रूर होकर के गुजरना, ताकि जब आप इंटरव्यू में फाइनल बैठो तो आप सरप्राइजिंग नहीं हो। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज पैरामीटर्स ऑन विच कैंडिडेट्स आर जज्ड। फर्स्ट इज योर अकेडमिक्स। आपके अकेडमिक्स से चाहे एक क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, वो कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। सिचुएशन में आपने क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको आपके डोमेन का पता होना चाहिए। केस में वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो ये कहीं पे नोट डाउन कर लो कि आपको एटलीस्ट हर ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे वो नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। सेकेंड विल बी योर वर्क एक्स, इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आपका 80% ऑफ द इंटरव्यू इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड योर वर्क एक्स। चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रिल की जाती है आपके वर्क एक्स से। सो यूपी में जो भी आप भर रहे हो आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, और वहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप कुछ भी वहाँ पे बोल करके नहीं आ सकते हो। थर्ड पैरामीटर विल बी जनरल नॉलेज। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जनरल नॉलेज के साथ कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में आपसे जनरल नॉलेज के मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, एंड दैट कुड बी फ्रॉम स्टैटिक जीके और फ्रॉम द करेंट जीके। तो करेंट हैपनिंग जो बहुत मेजर हो रहा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। सो डेली, अगर अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। उसके अलावा जो बिल्कुल स्टैटिक जीके है आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, योर एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इसको रट लेना, क्योंकि अगर आप नहीं बता पाओगे इट रियली लुक्स बैड कि आपको अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता। आई नो कि आप अभी कंफ्यूज होगी कि आप जाओगे तो MBA से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या फिर इतने सारे जीके के टॉपिक्स से आप कहाँ से कवर कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने अपने टाइम पे 2 कोचिंग ली थी जहाँ से मैंने कंप्लीट किया था पूरा GDPI का। फर्स्ट वॉज टाइम से मैंने प्रिपेयर तो किया था, एवरीथिंग वॉज गुड इन टाइम, बट ओनली इशू विच आई फेस की वहाँ पे एक लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन होता है। दैट इज वाई आई ऑप्टेड फॉर अनदर कोचिंग एज वेल। सेकंड कोचिंग विच आई टुक वाज कैटकिंग एट माई टाइम, क्योंकि मुझे उस टाइम पे MBA से ज़्यादा रिलेटेड कुछ चीज़ों की नॉलेज थी ही नहीं कि कौन से डोमेन होते हैं, किस डोमेन में क्या पढ़ाया जाता है। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना था, एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कैटकिंग का ये लगा था कि प्रॉपर डैशबोर्ड होता है जहाँ पे वो आपको डेली क्लासेस कराते हैं। उसके बाद आपको वैट में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो बताएंगे। मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठ रही हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बैच था। वहाँ पे हर एक कॉलेज
पेज का आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा वहाँ के आलम के थ्रू। उसके अलावा जीके में जो भी कॉमनली आज क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको उनके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। आपका 1-on-1 इंटरव्यू भी लेते हैं। जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज के इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब क्लासेस में हर क्वेश्चन को किस तरीके से आपको आंसर करना है, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर हॉबीज, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, हाउ टू आंसर वीकनेस, किस तरीके से इन क्वेश्चन को आंसर करना है, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। मैंने अपने टाइम पे ये दोनों लिया था, 1 वॉज टाइम एंड 1 वॉज कैटकिंग। आपकी क्राइटेरिया उस हिसाब से कोई भी ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि इसको सेल्फ प्रिपेयर मत करना, कहीं ना कहीं से ज़रूर ले लेना। फोर्थ विल बी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में आप 100 बैग्स ही रख सकते हो सिर्फ, तो आप किस तरीके से पूरा मैनेज करोगे सप्लाई चेन की, आपके 100 है बैग्स आए प्लस आपकी जो साइट है वहाँ पे बैग्स कम भी ना पड़े, तो किस तरीके से आप बेसिकली ओवरऑल मैनेज करोगे। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आपको दिए जाते हैं आपका थॉट प्रोसेस जानने के लिए। और द फिफ्थ विल बी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लाइक 99% ऑफ द इंटरव्यू में ये होने जा रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो आपसे पूछेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछा जाता है, एंड इस टाइम पे कॉन्वर्सेशन आप लीड कर सकते हो कि जो लोग इसका आंसर करते हैं, जो मैंने 80% ऑफ द केसेस में देखा है, वो बहुत ही नॉर्मल आंसर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं 2 तरह के आंसर दूंगी टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में। आप खुद बताना कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप कौन से आंसर को सेलेक्ट करते। Now my first answer is, my name is Anshika Singh. I am from Ranchi, Jharkhand. I have completed my 10th and 12th from DAV Public School, Hehel, Ranchi. Post that, I have completed my graduation in civil engineering from Devbhoomi Institute of Technology in year 2018. After that, I have worked as a project monitoring officer for 28 months. If I talk about my strength, they can adopt in any environment, and I am always eager to learn. Free time, I enjoy reading, I write a lot, and I love cooking. इसी क्वेश्चन का आंसर बी सुनो किस तरीके से आप बोल सकते हो। Things of the day, my name is Anshika Singh. The meaning of my name is part of anything, but I consider it as a part of happiness. I come from Ranchi, Jharkhand, which is also known as City of Waterfall. I have completed my graduation in civil engineering, and post completing my graduation, I have worked as a project monitoring officer for 28 months, where I was responsible for planning, monitoring, and controlling of the project. I have also led a team of 12 members. If I talk about myself, I'm very eager to learn new things. That's how I landed up as a digital marketer intern, where I worked as a performance marketing intern. In my leisure time, I like to write a lot, and recently I have been writing on the LinkedIn for past 30 days, led to 12 lakhs plus impression. Also, I like cooking and reading novels. Tell me about yourself का ये था A and आंसर B। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर आपको ज़्यादा इंप्रेस किया या फिर अटेंशन ज़्यादा ग्रैब किया। सो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बना लेना है। Now the sixth parameter is basic knowledge about the MBA college you are applying for। आप किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू में जा रहे हो, उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। लाइक उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, उस कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है पता होना चाहिए, मिशन एंड विजन क्या है, कॉलेज किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बेसिक आप इंटरव्यू में करके जाना, क्योंकि कई बार कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सेवेंथ पैरामीटर इज दे विल चेक योर नॉलेज ऑन MBA बेसिकली। तो आपसे क्वेश्चंस MBA के सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रीम्स क्या क्या है, कौन से स्ट्रीम में कौन सी टाइप के जॉब रोल्स आते हैं, या फिर 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। अगर आपने फाइनेंस बोल दिया तो वो आपसे स्टॉक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर एक बहुत ही फेमस लाइन है, बिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो बी थॉरो कि अगर वो आपसे पूछे कि किस डोमेन में आप करना चाहते हो, उसका आंसर आपको पता हो, क्यों करना चाहते हो वो भी पता हो, एंड उसके बेसिक जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप कहीं से पढ़ के जाना। हर डोमेन की क्या बेसिक नॉलेज है अगर आपको जानना है तो नीचे मैंने एक डॉक का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आपको सारे डोमेन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगी। नाउ हियर कम्स द थर्ड सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एनी इंटरव्यू। नंबर 1 इज ऑलवेज रिसर्च अबाउट द कॉलेज यू आर अपेयरिंग फॉर। कॉलेज में जा रहे हो ना, हर कॉलेज की एक यूनिक फीचर होती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके मिशन विजन बेसिकली उसके बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए, एंड ट्राई टू मोल्ड योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। सेकेंड टिप्स इज गो फॉर मॉक इंटरव्यू। आप जितने इंटरव्यू में बैठोगे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू सिनेरियो से अपने आप को फेमिलियर कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके लिए इंटरव्यू में कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा शॉकर नहीं हो। ट्रस्ट में जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है वो सबसे ज़्यादा बेकार होने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट कॉलेज का इंटरव्यू ही आपका पहला इंटरव्यू हो। थर्ड सजेशन विल बी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन यू हैव टू स्पीक इन वेरी एक्सेंट वाला इंग्लिश आपको बोलना है, आपको एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलनी है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि हैव टू बी वेरी फ्लुएंट और ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आपको एक अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलनी है। ऐसा बोलना है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको वर्ड्स के फॉर्म में बोल पा रहे हो, सामने वाला क्लियर है व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एंड द बेस्ट वे, कोई भी रैंडम टॉपिक लो और 10 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज, डू नॉट ब्लफ एनी आंसर। कोई भी आंसर को ऐसे ब्लफ मत करना। जो इंटरव्यूज बैठे दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, आप पकड़े जाओगे। बेस्ट है आप उस टाइम पे ये, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप बोल दो कि सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बट डेफिनेटली पोस्ट इंटरव्यू आई एम गोइंग टू सर्च अबाउट इट एंड आई वुड बी हैप्पी इफ यू कुड टेल मी द आंसर। जितने भी आज तक इंटरव्यूज दिए हैं, कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं 100% क्वेश्चन एक्यूरेटली दे करके आई हूँ। मुझे आज तक याद है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर का नाम का फर्स्ट वर्ड सिर्फ मुझे पता था, सेकंड नहीं पता था उनके नाम का। मैंने वहीं पे बोला सॉरी आई नो द सरनेम ऑफ हेल्थ मिनिस्टर। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्सेप्ट इट वेरी ब्यूटिफुली एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर इंसान को हर चीज़ें नहीं पता हो सकती है। और लास्ट थिंग इज, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द एंड। ट्राई टू आस्क क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू दैट कॉलेज, ताकि उनको पता लगे कि ओके आप यहाँ पे अनप्रिपेयर्ड होकर के नहीं आए हो, आपने कॉलेज के बारे में रिसर्च किया है, इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आई हैव ट्राइड टू कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर। वन-on-one गाइडेंस चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए, ड्रॉप अ कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट, और आई एम ऑन टॉपमेट ऑल्सो, यू कैन कंसल्ट मी फ्रॉम देयर एज वेल। सो गाइज टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। ऑल द बेस्ट, बाय।